किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। अपनी ज़मीन जिस पर हम खेती करते हैं उसकी उर्वरता में सुधार कैसे लाएं। जब उर्वरता की बात करते हैं तो यानी कि उसमें जीवांश कार्बन कैसे बढ़ाएं। तो आज मैं आपके सामने अपनी यूनिट पर हूँ। पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि भूमि में जो जीवांश कार्बन की बढ़ाने की जब बात है तो जीवांश कार्बन होता क्या है, पहले तो ये समझ लें आप। जीवामृत के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। जीवांश और कार्बन की एक कहानी है सॉइल में, नेचर में, कि कार्बन के बिना, चूँकि इस दुनिया में जो पदार्थ हैं, पदार्थ में सबसे महंगा पदार्थ है कार्बन। कार्बन से ही संसार चलता है, कार्बन से ही भोजन प्रणाली की पूरी गतिविधियां कार्बन से ही चलती हैं। लेकिन जब खेती की बात आती तो वहां पर होता है जीवांश कार्बन। तो कार्बन मैं आपको दिखाऊं कि ये है कार्बन, ये है कार्बन। कार्बन का मतलब कोयला। जब ये जला नहीं था, ये लकड़ी थी, अभी तो इसको भट्ठी में जलाया गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो कार्बन बना है। लेकिन ये पहले एक लकड़ी थी। तो लकड़ी क्या होती? लकड़ी है कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ को ये जो कार्बन बना ये मैन मेड है, यानी मनुष्य ने बनाया है। लेकिन अगर ये लकड़ी का टुकड़ा कहीं जमीन में डला होता तो धीरे धीरे करके ये नमी की उपस्थिति में इसी प्रकार का होने लगता है। आउटर लेयर इसकी ऐसे ही होने लगती है, तो ये कार्बन कहलाता है। जैसे ये मेरे बगल में देखिएगा कि ये कार्बनिक पदार्थ है। जब ये नमी पाएगा, 1-1.5-2 महीना नमी के टच में रहेगा, तो ये कार्बन बनने की प्रोसेस में चला जाएगा। अब कार्बन और जीवांश कार्बन, तो आपने एक CN रेशियो पढ़ी है। जैसे मेरे हाथ में जो कार्बन का टुकड़ा है, इसका वजन आधा किलो के लगभग है, लगभग। जब मैं इसको पानी में दिन भर के लिए डाल दूंगा, यानी जब ये कार्बन दिन भर पानी में डला रहेगा, तो इसका वजन 1.5 किलो हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि कार्बन ही नमी को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। जैसे एक प्लास्टिक का मग्घा है, अगर इसको मैं इस पानी में डाल दूं और निकालूं 1 दिन के बाद, तो इसका वजन नहीं बढ़ेगा। या ये लोहे का डंडा है, ये पानी में पड़ा है तो इसका वजन नहीं बढ़ेगा। पानी को एब्जॉर्ब करने की सामर्थ्य केवल कार्बन में है। इसीलिए मैं कहता हूँ खेत में जब कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा डाला जाता है और खेत में कार्बन अधिक होता है तो ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और फिर मैं रबी में बिना पलेवा के कोई भी फसल बो सकता हूँ। जैसे आज की तारीख में देश का कोई भी किसान बरसात के बाद जब अक्टूबर नवंबर आता है तो बिना पानी दिए खेत में कोई फसल बो नहीं सकता, क्योंकि खेत में नमी नहीं होती, क्योंकि कार्बन नहीं है। तो एक तो हुआ मित्र ये कार्बन, दूसरा है जीवांश। अब जीवांश क्या है? ये कार्बन पहले एक कार्बनिक पदार्थ था, फिर नमी के टच में आया तो इसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हुआ, और फिर इसमें आ गए सूक्ष्म जीवाणु, जो ये जीवामृत के रूप में आपके पास मैं दिखा रहा हूँ। किसी ज़माने में मेरी ज़मीनों में जहाँ मैं खेती करता था, वहाँ जीवाणु सब थे, और जिस ज़माने में खेती करता तो वहाँ कार्बन भी खूब था।
हरित क्रांति आने के बाद जब से किसान के हाथ में यूरिया डीएपी लगा तो उसने हरी खादों का प्रयोग बंद कर दिया और गोबर को भी फेंकने लगा, यानी गोबर और हरी खाद से उसका कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि यूरिया डीएपी डाल करके फसल हो जाती है। तो खेत में कार्बनिक पदार्थ की या कार्बन की मात्रा घटने लगी, और कितनी घट गई? जैसे जीवांश कार्बन मैं बोलता हूँ 1% से ज़्यादा होना चाहिए, आज है कितना 0.3%, ठीक है ना। तो चलिए, ये है कार्बन। इस कार्बन में मान लो जैसे 1 किलो आधा किलो कार्बन है, तो ये कार्बन क्या होगा, इसमें ये जीवाणु है, ये जीवामृत है। अब ये जीवामृत के जब टच में आएगा तो आप ये ना सोचें कि ये कार्बन अभी अभी महीना 2 महीना में पूरा खत्म हो जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। 500 ग्राम का अगर ये कोयला है तो इसमें से केवल 50 ग्राम, CN रेशियो पढ़ाई जाती ना 10:1, ये प्रकृति का नियम है। इसमें से ये जीवाणु अगर होंगे तो इस कार्बन पर अपनी लाइफ साइकिल गुजारेंगे और जीवाणु मरेंगे। तो इस 500 ग्राम में साल भर में 50 ग्राम जीवांश बनेगा। अगर एक खेत में ये 200 कुंटल कार्बन है तो 20 कुंटल खेत में कार्बन जीवांश हर साल बनेगा। अभी हम एक खेत में यूरिया डीएपी पोटास ज़्यादा से ज़्यादा दोनों फसलों में 7 कुंटल 8 कुंटल दे पाते मैक्सिमम, जबकि नेचुरल वे में कितना मिलेगा? 20 कुंटल पोषण मिलेगा आपकी फसलों को। अभी मैं फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल देता हूं। तो जो लोग ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन गिरेगा, विनोद कुमार सचान की बात मानेंगे तो नहीं गिरेगा, बल्कि बढ़ेगा, लागत घट जाएगी और उत्पादन बढ़ जाएगा। कब? जब जमीन में जीवांश कार्बन 1% होगा। इसीलिए मैं बार बार जीवांश कार्बन को बढ़ाने की बात करता हूं। चलिए, अब ये जो जीवांश कैसे बनेगा? बिना जीवाणुओं के जीवांश बनेगा नहीं। तो कार्बन के लिए तो मैंने बताया, चूंकि मैंने हरी खाद बोना बंद कर दिया, परती छोड़ना बंद कर दिया, वीडीसाइड मतलब खरपतवारों को वीडीसाइड डाल के मारने लगा, इसलिए कार्बनिक पदार्थ खेत में कम गया, तो कार्बन घट गया। अब ये जो जीवाणु हैं, ये जो जीवामृत है, इसमें लाखों प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लाखों प्रकार के, हो सकता है हजारों प्रकार के हों। मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा हूँ नहीं, और पढ़ा लिखा इस संसार में कोई नहीं है, सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। कुल मिला के इस जीवामृत में चूंकि जंगल की मिट्टी से बनाया गया है, तो मैं मानता हूं कि प्रकृति में जितने प्रकार के जीवाणु होने चाहिए उतने प्रकार के इसमें हैं। अब वो 10,000 हैं, 1,000 हैं, 500 हैं या 1 लाख है, हमें नहीं पता। बहरहाल ये पता है इसमें सब कुछ है। इसको मैं बनाने की विधि मैं बताता हूं। जैसे देखिएगा इस कैसी है, ये ऐसा है, मतलब पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, संतरे के जूस जैसा है। अभी आपको एक दूसरी लोकेशन दिखाते हैं, जरा कैमरा जूम करके इधर ले आए। अब देखिए आप, अब ये जैसे ये ड्रम है, देखना उसका पानी लिक्विड था, इसका पानी कैसा है? जैसे शहद हो। ये कल्चर ऐसे गिर रहा है, देखना जैसे शहद हो या चीनी का सीरा हो। है क्या मित्र? इसमें भोजन अगेन एंड अगेन पड़ रहा है, इससे निकासी नहीं हो रही है। जैसे मेरे यहाँ से लोग अधिकांश ले जाते हैं, मेरी अनुपस्थिति में भी लोग ले जाते हैं। तो जब कोई सज्जन आता है तो बस इन्हीं 3-4 ड्रमों से उठाता है, इधर के ड्रमों को छोड़ देता है, जबकि मुझे भोजन देना पड़ता है। तो वो बैक्टीरिया बहुत सांद्र अवस्था में है, बहुत कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है,
तो ये है। अब बनाते कैसे, जैसे हम कहते हैं जंगल से मिट्टी लाओ, तो जंगल के बारे में मैंने बता दिया। सब लोग मेरे यहाँ नहीं आ सकते। अपने 200-300 किलोमीटर के आसपास कहीं अगर फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ जाइए। फॉरेस्ट एरिया में कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा ऐसा, जैसे बायोमास था ना, इस प्रकार का, इस प्रकार की ये पत्तियाँ ऐसे पड़ी होंगी, डिपॉजिट होंगी। ये तो मैंने डाली हैं झाड़ करके, इसलिए ऐसी हैं। वहाँ बिछी होंगी लेयर बाय लेयर। इनको हटाइए और नीचे भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। भुरभुरी मिट्टी लानी है कितनी? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जैसे मैं अक्सर बोल देता हूँ 5 किलो ले आओ। तो 5 किलो एक सामान्य बात है। आपके पास ज़मीन केवल 2-3 एकड़ है तो 1 किलो ले आओ। 4-5-6 एकड़ है तो 2 किलो ले आओ। 15-20 एकड़ है तो 5-6 किलो ले आओ। 5 किलो का नियम नहीं है। वो मिट्टी लाओ, या जैसे हमसे ले जाओ। 2-3 एकड़ का किसान है तो वो हमसे 1 लीटर ले जाए। 5-6 एकड़ का किसान है तो 2 लीटर ले जाए। 10-12 एकड़ का किसान है तो 5 लीटर ले जाए। ऐसे ही लोग ले जाते हैं। मिट्टी ड्रम में डालिए या मेरा जीवामृत ड्रम में डालिए। आपको अगर 5 एकड़ जमीन है तो 100-125 लीटर पानी भरिए। अगर 9-10 एकड़ जमीन है तो पूरा पानी भरिए। अब ये देखना है कि मैंने जीवामृत जब बनाना शुरू किया उसके कितने दिन बाद मुझे फसल बोनी है। सपोज 1 महीना में फसल बोनी है, 1 ही महीने में, तो क्या करेंगे? मिट्टी की मात्रा 2 गुना लेंगे, या हमसे अगर जीवामृत ले जा रहे हो तो 2 गुना ले जाओगे। जैसे मैंने बोला कि 5 लीटर ले जाइए 8-9 एकड़ जमीन के लिए। अब अगर आपको 1 महीना में बनाना है तो जीवामृत की मात्रा यानी जीवाणुओं की मात्रा 2 गुना कर दीजिए, और एक ही बार में इसमें 30-28 से लेकर 30 kg चीनी डाल दीजिए। प्रतिदिन इस प्रकार का पंजा बनवाइए, ऐसा पंजा, और इस पंजे से हर रोज 2-3 मिनट के लिए इसको पानी को हिला दीजिए। हिलाना इसलिए पड़ता है कि ये अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, ये अपना ऑक्सीजन पानी से लेते हैं। हिलाने पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब इसको, अभी मैंने बोला 1 महीने में बनाना है तो बैक्टीरिया 2 गुना डाला, चीनी 1 टाइम पूरी डाल दिया, चीनी या गुड़। 2 महीने में बनाना है तो जितना बैक्टीरिया मैंने बोला उतना ही ले जाएंगे। पानी पूरा भर देंगे। ये जो 30 किलो चीनी मैंने चीनी या गुड़ इकट्ठे बोली है, इसको आप 15 किलो इस महीने, 15 किलो उस महीने, 2 बार में देंगे। 2 महीने में बन जाएगा। किसी ने कहा हमको 5 महीने के बाद फसल बोनी है, तो ध्यान रखना इतने बड़े ड्रम में भोजन हमको 200 लीटर में भोजन मैक्सिमम हमको, मतलब एक औसत भोजन 30 किलो ही देना है। 30 किलो भोजन अगर आप 1 टाइम दे देंगे तो जल्दी बन जाएगा। फिर जब जल्दी बन जाएगा तो अभी आपको 3 महीना क्या करोगे, मेंटेन कैसे करोगे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो जब हमें मालूम 5 महीने के बाद ज़रूरत है तो हम इसमें क्या करेंगे, 30 किलो भोजन में 5 का भाग दे दिया तो 6×5 = 30, 6 किलो 6 किलो 6 किलो महीना देंगे। 5 महीने में रेडी। इसको जैसे महिलाएं हमारे घरों में दही जमा लेती, उनको आइडिया होता है, उसी प्रकार से ये दही बनाना है। जामन है, पानी है, चीनी है, दही बन गया। कब बनाना है, उसी के अनुसार हमको भोजन देना, उसी के अनुसार हमको बैक्टीरिया डालना है। मित्र, काम क्या करता है ये कि ये जैसे अभी आज के तारीख में दुनिया में बहुत सारे लोग किसानों को बरगलाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, बिना फर्टिलाइजर के काम नहीं चलेगा, बिना DAP काम नहीं चलेगा। मैं क्या बोलता हूं, हमारे देश का किसान हर साल 1 हेक्टेयर जमीन में 60 किलोग्राम फास्फेट प्रयोग करता है। अगर गेहूं धान का किसान है तो 60 किलो, गन्ने का किसान है तो वो 80 किलो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो फास्फेट मैंने डाली है इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% मात्रा फसल यूज करेगी, शेष मात्रा वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाएगी।
तो कल्पना करना, जिस किसान ने पिछले 10 सालों से 60 किलो डीएपी गेहूं में, 60 किलो डीएपी मतलब 60 किलो फास्फेट गेहूं में, 60 किलो फास्फेट गेहूं दान में, धान गेहूं का अगर पैटर्न है तो 120 किलोग्राम फास्फेट दे रहा, जिसमें से 40 किलोग्राम मैक्सिमम मात्रा यूज हुई, 80 किलोग्राम बच गई। 10 साल से ऐसा हो रहा है। तो जानते हो 10 साल में उसके खेत में 8 कुंटल फास्फेट पड़ी हुई है। मैं कहता हूं देश को अब फास्फेटिक उर्वरक आयात करने की जरूरत नहीं। अगर मेरी बात किसी को भी समझ में आ जाए, दावे के साथ कहता हूं देश को अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर आयात करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर किसान 1400 रुपए की बोरी ले रहा तो उसको भी 1400 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बस ये जीवाणुओं का जीवामृत बनाने की आर्ट समझ जाए। जीवामृत का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जमीन में जो जीवाणु मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार रहे हैं उनकी पुनर्स्थापना करना। तो जो जीवाणु मैंने मारे हैं वो गाय के गोबर में नहीं है, वो गौमूत्र में नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। और देश के बहुत सारे किसान जो गाय का गोबर, गौमूत्र और ऐसा कर रहे हैं, वो सब उनका उत्पादन गिर गया है। इसीलिए गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात करने वाले लोग अधिकांश मंच पर बोलते हैं कि कम से कम अपने लिए 1 एकड़ में करो। विनोद कुमार सचान कहते हैं अगर 100 एकड़ जमीन है तो 100 एकड़ में करो। वो इसलिए डरते हैं 9 एकड़ में कहने ना करवाने की बात। उन्हें मालूम है उत्पादन बहुत गिर जाएगा तो किसान हमको फिर गाली देगा। मैं कहता हूं किसान हमको गाली देगा ही क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रूफ है, साइंस है। जब मैंने बोला फास्फेट इतनी ज़्यादा पड़ी है कि अभी 50 साल तक जरूरत नहीं, ये जीवाणु जब होंगे तो उस फास्फेट को घुलनशील अवस्था में बदल करके आपकी क्रॉप को दे देंगे। तो मित्र, ये जीवामृत का दूसरा क्या है, इस जीवामृत में जो ये वाला जंगल की मिट्टी का, दावे के साथ आपके कोई भी देश में कोई भी कोना हो, कोई भी फसल हो, मिट्टी से जन्म लेने वाली कोई भी बीमारी हो, अगर आपने बारिश के सीजन में इस जीवामृत की 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ जमीन में फेंक दिया, सिर्फ 20 लीटर मतलब 20 किलो 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ जमीन में भरे हुए पानी में फेंक दिया है, या घन जीवामृत बना करके बिखेर करके जुताई कर दी है, तो रबी की फसल में आप टमाटर लगाना, मिर्चा लगाना, बैंगन लगाना, ना निमेटोड्स रहेगा ना विल्ट रहेगा। मतलब मिट्टी से जन्म लेने वाली सारी बीमारियां परमानेंट खत्म हो जाएंगी। ये मित्र जीवामृत का, जमीन जिंदा हो जाएगी। और वो जो कार्बनिक पदार्थ मैंने बताया, ये कार्बन, जैसे कई सारे किसान खेत में गोबर की खाद डाल देते। गोबर की खाद क्या, कार्बनिक पदार्थ। अब गोबर की खाद तो डाल दिया लेकिन जीवाणु नहीं है तो जीवांश नहीं बनेगा। तो ये जीवाणु भी जरूरी है और कार्बन भी जरूरी है। दोनों चीज़ों की मित्र ज़रूरत है। अगर दोनों चीज़ें मैंने कर ली तो ज़मीन मेरी जिंदा हो जाती है, ज़मीन मेरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ज़मीन में जो हार्डनेस आ गई है, वो हार्डनेस यानी कठोर हो गई, वो कठोरता टूट जाती है। 4 जुताई के बाद आप फसल बोने वाले थे तो अब 2 जुताई के बाद फसल बो देंगे। आपकी फसल 6 पानी मांगती थी, 3 पानी में ही फसल होने लगेगी। और जिस दिन एक कार्बन की मात्रा खेत में 2% 1.5% हो जाएगी, मैं वचन देता हूं आपको सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ग्राउंड वाटर का जो दोहन हो रहा वो रुक जाएगा। जो आप खाएंगे, क्योंकि जब जमीन में जीवांश बढ़ जाएगा तो जो आप खाएंगे उसमें टेस्ट वैल्यू होगी, उसमें पौष्टिकता होगी। हमको सप्लीमेंट्री फूड नहीं खाने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। देश के लोग लाइलाज बीमारियों से बच जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।